बीटीएससी को बीपीएससी की तरह ही साफ सुथरा करने का समय आ गया है। मंगल पांडे और सम्राट चौधरी मिलकर स्वास्थ्य विभाग में जो खेल खेल रहे हैं वो जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। आखिर क्यों बिहार में अच्छे अच्छे वैकेंसी में कई सीटों पैसे के दम पे क्यों खरीद लिया जाता है? आप सभी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेक दांगी पे स्वागत करता हूं। अब आप सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हमारे राज्य बिहार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट से घिरा हुआ है। ये प्रोटेस्ट बीपीएससी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। आखिर ये प्रोटेस्ट का मायना क्या है, इस चीज़ को समझते हैं और ये प्रोटेस्ट छात्र हित में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को भी समझते हैं। आप अगर बिहार के नागरिक हैं तो आप खुद से पूछिए कि पिछले 10 वर्षों में आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई भी एग्ज़ाम की पेपर लीक नहीं हुई है? आप लगातार अखबार में देखते होंगे कि आज इस एग्ज़ाम की पेपर लीक हो गई, कल उस एग्ज़ाम की पेपर लीक हो गई। आपने ये भी सुना होगा कि कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जिसकी सीटों को एग्ज़ाम से पहले बेच दिया जाता है। यानी कहने का मतलब उल्टा सीधा करके वैसे स्टूडेंट को उस सीट को दे दिया जाता है जिनके पास भर भर के पैसा है। यानी जो मेहनती स्टूडेंट है, जो संघर्ष कर रहा है स्टूडेंट, उसका हक को मारा जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों। वही मुद्दा को लेकर बिहार में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ, बीपीएससी प्रोटेस्ट। आपने देखा होगा कि बीपीएससी दिसंबर में एग्ज़ाम करवाती है और एग्ज़ाम में कई त्रुटियां पाने के बाद एक सेंटर बापू परीक्षा हॉल जो है पटना में, उसे रद्द कर दिया जाता है। उससे पहले बीपीएससी पे ये भी आरोप लगाए गए थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसमें बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट हुआ। कुछ टीचर को डिटेन करके जेल में भी डाला गया था। उसके बाद आयोग ने ये साफ साफ मना किया कि हम इस एग्ज़ाम में किसी तरीक़ा का नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। अब बापू एग्जामिनेशन हॉल की जो पेपर हुई थी बीपीएससी की, वहाँ पे धांधली पाई गई और आयोग के द्वारा उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और आपको सुनकर हैरानी होगा कि वो जो सेंटर जहाँ की एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, लगभग वहाँ पे 14 से 15 हज़ार स्टूडेंट की वो कैपेसिटी वाली सेंटर थी। यानी कहने का मतलब नाम तो एक सेंटर है लेकिन वो 20 से ज़्यादा सेंटर की काम कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये उठती है कि अब 2 डेट में आप एग्ज़ाम करवाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। राइट टू इक्वलिटी जो संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिला है, उसका भी हनन हो रहा है यहाँ पे। तो यही सब मामला को लेकर छात्र जो हैं वो सड़क पे उतर गए। गर्दनी बाग प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद फिर वो प्रोटेस्ट को कुछ नेता लोग आकर लीड किए। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह किस तरीक़ा से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन की इस्तेमाल करके बर्बरता की तरह छात्रों को मारा गया, पीटा गया। मैं बिहार की सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं है? बिहार में डेमोक्रेसी नहीं है? अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतांत्रिक राज्य बिहार है, तो लाठी बरसाना कहीं उचित नहीं है। मैं वो सरकार से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी जो बिहार की सरकार है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। थोड़ा सा नीतीश कुमार का बैकग्राउंड को देख लें तो जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जेपी आंदोलन करवाया गया था बिहार में। ये बहुत बड़ा आंदोलन था देश को रिफॉर्म करने के लिए, देश को सुधारने के लिए, जहां से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जैसे बड़े बड़े नेता निकले
और इस राज्य को संभाले और आज तक संभाल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार में ऐसा देखा गया है कि जो भी लोग अपनी बातों को सरकार की तरफ रखते हैं, सरकार से मांगते हैं, उसे आंदोलन के जरिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के जरिए करवाना चाहते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नर्सों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो। तो ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम है बिहार की, वो लाठी से उन्हें पीट पीट कर भगा देती है। यानी लाठी के दम पे आवाज़ को कुचला जा रहा है। तो ये लोकतांत्रिक कहीं से नहीं हुआ और ये डेमोक्रेसी का हनन है। साथियों, बीपीएससी प्रोटेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी था कि बहुत मेहनती बच्चों अपना सपने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी जब वो डिजर्विंग होते हैं, उन्हें वो सीट मिलना चाहिए, वो सीट नहीं मिल पाती है। दूसरा प्रश्न, बीपीएससी की तरह बीटीएससी को भी साफ सुथरा कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से बीटीएससी कोई भी एग्ज़ाम को संपूर्ण रूप से करवाने में सक्षम नहीं है। आप जेई का एग्ज़ाम उठा लीजिए, आप नर्सिंग का एग्ज़ाम उठा लीजिए, ये ऐसी एजेंसी है कि खुद नोटिफिकेशन लाती है और नोटिफिकेशन ऐसा पेचीदा लाती है कि ये 2 गुट बना देती है, ठीक है, यानी 2 ग्रुप बना देती है ये, और दोनों छात्रों के ग्रुप बना देती है, जिसके कारण छात्र परेशान होते हैं और एक दूसरे पे केस कर देते हैं, ठीक है, और वही केस फिर चलते रहता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बच्चे परेशान होते हैं। सिस्टम में बैठे वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना तनख्वाह पा रहे हैं, ठीक है, वो छात्रों का दर्द से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। समय समय पे जनता के टैक्स से उन्हें पैसा मिल जाती है, ठीक है। अगर जनता आवाज़ उठाना चाहे भी तो कार्यपालिका के द्वारा जनता को कुचल दिया जाता है। ये बिहार की रवैया है। तो ये सिस्टम को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और छात्र यानी युवा के हाथों में किसी भी राज्य और किसी भी देश का भविष्य का निर्माण का भागीदारी होता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करता हूँ। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के पास अभी है और वैकेंसी को लेकर काफ़ी टिप्पणी भी आती है। और वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, फिर भी छात्रों को जगह नहीं मिल पा रही है। उसके बावजूद भी छात्र शांत हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि सिस्टम को सुधारने के लिए छात्रों को, जो भी सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें समर्थन करना चाहिए। उनके सपोर्ट में आप वीडियो बनाएं, उसे सोशल मीडिया पे जारी करें, ट्विटर पे जारी करें। 1 मिनट का वीडियो तो बना सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए उनके वीडियो को लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब लोगों का समर्थन आपको मिलना शुरुआत होगा तो जो भी सरकार है, जो भी सिस्टम है, वो उस काम को करने के लिए देखिए, नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा कि वैकेंसी को किस तरीक़ा से फंसाया जाता है। सबसे पहले आयोग ऐसी कुछ काम करती है, ऐसी नोटिफिकेशन को लेकर आती है जो कहीं ना कहीं 2 वर्गों को लोगों के बीच मतभेद पैदा कर देता है। वो दोनों वर्ग स्टूडेंट का ही है, छात्रों का है। यानी जो एक वर्ग छात्रों का जो होना चाहिए और सिस्टम से अपना हक की वैकेंसी मांगना चाहिए, वो सिस्टम ऐसी काम कर रही है कि वो वर्ग को 2 भागों में डिवाइड कर दे रही है। यानी अब आप खुद आपस में एक दूसरे पे केस करके लड़े। जिस तरीक़ा से डिवाइड एंड रूल
अंग्रेज के समय चल रहा था ना, बिल्कुल बिहार में बीटीएससी के द्वारा वैसा ही किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। बीटीएससी 10,709 सीटों की जो बहाली थी, ये जो रिक्तियाँ थी वो संविदा वाली की थी। ये रिक्तियाँ संविदा वाली की थी, लेकिन बीच में आती है बीटीएससी, ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, और इस वैकेंसी को, संविदा वाली वैकेंसी को एग्ज़ाम कर देती है और एग्ज़ाम करके क्वालिफाइड भी करवा देती है। यानी अब क्वालिफाइड और संविदा का दो ग्रुप बना दिया गया। ये दोनों ग्रुप छात्र का ही है। जरा सोचिए, ये दोनों ग्रुप एक होता तो आयोग पे कितना प्रेशर बनता। जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए तो दोनों ग्रुप कोर्ट में जा रहे हैं और अपना हक की मांग मांग रहे हैं। बीच में बीटीएससी बस तमाशा देख रहा है कि तुम लोग दोनों लड़ो, ठीक है, जब तक लड़ोगे तब तक हमारी सिस्टम रहेगी, ठीक है। और जो भी लोग वहाँ पे बीटीएससी में काम कर रहे हैं, उनकी कभी भी सैलरी रुकी है क्या, कभी पूछ लेना। हमेशा सैलरी उठाते हैं। और ज़रा सा ये सोचिएगा, ये जो सैलरी है वो आप ही के टैक्स से उन्हें सैलरी भी मिलती है। जनता को मूर्ख बनाकर जनता के टैक्स पे जो कार्यपालिका है, विधायिका है, वो राज कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। हाल फिलहाल में जीएनएम की वैकेंसी, जिसमें ये बोला गया, एक नोटिस आती है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों की इक्विवेलेंट कर दिया गया है। यानी जीएनएम बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्र जीएनएम के एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तकरीबन 7,000 वैकेंसी आनी थी और इस पे भी केस हो चुका है। मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं और कॉल करके भी बता रहे हैं कि सर केस हो गया है वैकेंसी भी। तो अब सोचिए कि ये भी वैकेंसी कहीं न कहीं छात्रों के हाथ में आने से वंचित रह गया। तो ये जो नोटिफिकेशन लाने की जो प्रक्रिया है वो आयोग करता है, जरा सा समझने वाली बात है। और आयोग ऐसा काम करता है जिससे छात्र आपस में ही मतभेद पैदा कर ले और मूर्ति की तरह आयोग उसे देखते रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीटीएससी को भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा रिक्तियाँ होने के बावजूद बीटीएससी या फिर स्वास्थ्य विभाग एग्ज़ाम को नहीं करवा पा रही है, नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो दिमक लगा हुआ है, ये सिस्टम को नष्ट करते जा रहा है, खाते जा रहा है। यानी भ्रष्टाचारियों के हाथ में ये हमारी जो सिस्टम पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, ठीक है, सोने जैसा राज को दीमक की तरह नष्ट करते जा रहे हैं। यही सब चीज़ों को लेकर बिहार में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, छात्रों का आंदोलन, छात्रों का सत्याग्रह होना शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम की मांग जो उठी है वो बिल्कुल जायज़ है। 110% वो बात बिल्कुल जायज़ है। आयोग बार बार बोलता है बीपीएससी कि आप कोई सबूत दें कि किस सेंटर पे एग्ज़ाम पेपर लीक हुई है। सबसे पहले आपने खुद स्वीकार किया भाई कि बापू एग्ज़ामिनेशन हॉल, बापू परीक्षा केंद्र पे पेपर लीक हुआ है, आपने कैंसिल किया ना। तो फिर आप एक एग्ज़ाम को 2 पेपर के ज़रिए करवाने का मतलब नॉर्मलाइजेशन को आप अडॉप्ट करेंगे किसी न किसी बेसिस पे। आप स्केलिंग उसे बोल लीजिए, ठीक है, नाम है नॉर्मलाइजेशन, थोड़ा सा डिफरेंस आप उसे स्केलिंग भी कर लें, ठीक है, उसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं होगी। स्केलिंग के ज़रिए भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा। तो छात्रों की मांग जायज़ है। अगर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसियाँ नहीं आती है, आप अपने रवैया को नहीं सुधारेंगे,
तो स्वास्थ्य विभाग को भी साफ सुथरा करने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो सक्षम हैं। तो मैं चाहता हूँ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से और बीटीएससी की जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, कि आप जितना जल्द हो सके स्टूडेंट के हित में काम करना स्टार्ट कर दें, वरना स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं और बिहार में जब आंदोलन होती है तो ये आंदोलन दिल्ली तक जाकर रुकती है, क्योंकि ये छात्रों की आंदोलन है और छात्रों की आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छे से अच्छे सत्ता को खाली करवा सकती है, भगा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।